हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाएं। तो आज आपको एक गांव का एक घर दिखाना है। वो जैसे एक पाकिस्तान के बारे में एक तासुर है यूरोप में कि यहाँ के लोग जैसे कोई गारों में रहते हैं या कोई झोंपड़ों में रहते हैं। तो ये हमारी उन्होंने बनाया हुआ है एनजीओज़ ने, हुकूमत ने, जिन्होंने पैसे लेने हैं। तो ये देखिए, ये आ रही है आयत फातिमा। मैंने इसे बहुत से वज़न बढ़ रहा था, मैंने कहा बाइक साइकिल चलाओ, ये मोटरसाइकिल चला रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसी तरह हमारे यूट्यूब पे जो गांव का तस्वीर बनाए हैं, जिनके कच्चे घर और जिनकी टूटी फूटी दीवारें और टपकती हुई छत और एक कमरा जिसमें मवेशी बंधे हुए हैं और उसमें इंसान भी उसी में सो रहे हैं। तो ऐसे होंगे, लेकिन वैसे बहुत कम है। मतलब मेरा गांव होत वाला है, इसमें कोई 25 घर हैं, उनमें एक भी ऐसा घर नहीं है। और ये भी नहीं है कि यहाँ कोई लैंड लॉर्ड कोई फ्यूडल लॉर्ड्स रहते हैं, सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ऐसा ही एक घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए। और इन्होंने घर में साफ़ सुथरा घर है, पक्का घर है, इसमें लॉन भी है, इसमें मवेशी भी हैं, परिंदे भी हैं। और एक घर में जो ज़रूरियात होती हैं, एक अच्छा किचन, अच्छे बाथ वगैरह, वो सब इसमें मौजूद हैं। तो असल ये है कि वो जिस तरह हुकूमत हमारी गुर्बत बेच के वो बाहर से कोई इमदादें लेती हैं और कर्ज़े लेती हैं, इसी तरह एक गांव का वही तस्वुर जो घर दिखाए जाते हैं कच्चे टूटे फूटे, तो लोग हमदर्दी करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, उसे देखते हैं, ओहो हो यार, ये लोग कैसे, पीपल ऑफ द केव, ये लोग गरीब कैसे रह रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, गुर्बत भी है, लेकिन अक्सर घर। ये आप देखें टर्की, और ये टर्की के साथ उनकी मिसेज और बच्चे, बल्कि ये बच्चे ही हैं, मिसेज उनकी अंडों पे अंदर बैठी हुई है। और ये गीज़ इतने खूबसूरत। और ये आयत फातिमा, आरिश और इदरीस। ये एक बरगद का बुहड़ का दरख्त। और अब ये इनके घर का ये हिस्सा एक लॉन जिसमें सब्ज़ा भी है, प्लॉट भी है, और इसमें तरह तरह के पौधे हैं। ये इदरीस मुझे बता रहा है कि कहाँ से लाया, कैसे लगाए हैं। और ये माशाल्लाह सुख चैन का दरख्त। और ये देखें उसमें ये लगाए हुए हैं एलोवेरा। और ये घर का ये एक पुराना पोर्शन है। ये जो येलो कलर बोगन, इतना खूबसूरत बोगनवेल, और ये माल्टा। और ये एक नया पोर्शन जिसे थोड़ा अरसा हुआ बना है। ये कोई स्टोर टाइप कच्ची कोठली भी एक है। और ये अलम लगा हुआ है घर पे। तो ये जो अब ये देखिए, हम सोलर सिस्टम है इनका अपना। यहाँ बिजली नहीं है, मतलब कुछ फासले पे है, वहाँ से लाइट आ सकती है, लेकिन उन्होंने अपना सोलर सिस्टम लगाया। घर में फ्रिज इसी पे चलता है, पंखे, वॉशिंग मशीन, डोंकी पंप, और एक ट्यूबवेल भी इन्होंने घर में लगाया जो इसी पे चलता है। और ये सहन का ये हिस्सा कच्चा है, इसमें मवेशी भी हैं, परिंदे भी हैं। ये देखिए छोटा सा ट्यूबवेल जी। कबूतरों की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वैरायटी। ये कबूतर देखें, ये फार्म हाउस जो है गुब्बारा, और इसके एक ये वाइट और ब्लैक में इसके कलर। अब मुझे इसके ब्रीड का नाम नहीं आता। तो और ये एक स्याह लक्का, उसे देखें। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इसमें फिर भेड़ें, बकरियां और गायें। ये वही जो ऊपर चढ़ी हुई थी उसको अभी तक ऊपर चढ़ रही है। तो बहुत खूबसूरत, कमाल। इदरीस खान बहुत सोहने पक्षी इकट्ठे किए ने भाई, वाह। ये भेड़ भी उनके साथ दाने चुग रही है। भेड़ भेड़ का बच्चा है, भेड़ू है।
اور اس طرف گائیں بھیڑیں آرام فرما رہی ہیں. صبح ہے، بڑی خوشگوار صبح ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کوئی اتنی دھوپ بھی نہیں ہے. اچھا موسم ہے. تو یہ ایک سہاجنا اب جناب کی آیت زہرا میں اپنے موٹر سائیکلنگ کے کرشمے دکھا رہی ہے. اتنی 10 سال کی ہوگی بچی، ماشاء اللہ. حارث کو بلا گنال، چھوٹے بھائی کو بھی بٹھا لو. آپ کی دکھنا ہے میں بھی کے پاس کی دکھنا. اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے گھر کو اور سب گھروں کو اور سب دیہات کو، سب گاؤں کو اور سب شہروں کو، پورے عالم انسانیت کو، پاکستان کو.